जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में ये पूरन आप सभी का स्वागत करता है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक और नया टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हमारा एम्पियर का परपथीय नियम। तो दोस्तों, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। ये लगभग आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में पूछेगा। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। हमारा जो एम्पियर का परपथीय नियम होता है वह इस प्रकार होता है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का μ0 गुना होता है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, ये बात कर रहा है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का μ0 गुना होता है। तो आई का म्यू जीरो गुना हो जाएगा μ0 इंटू आई, और इसका हम ये रेखीय समाकलन लिख देंगे, रेखीय समाकलन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल। तो ये हमारा ये फॉर्मूला होता है इसका। तथा ये देखिए, आप चित्र में देखिए इसको, ये हमारा कोई मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, माना असीमित लंबाई या रिज रेखीय चालक एक्स वाई की संकल्पना करते हैं जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये मैंने चित्र बनाया है। देखिए, ये हमारा एक्स वाई कोई असीमित लंबाई का चालक है जिसमें हमारी ये आई धारा बह रही है। तथा उसके बाद है, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी जो चालक के, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा, ये चालक नहीं है, चालक है, चालक तल के लंबवत होती हैं। तो देखिए, ये हमारी चालक जो है, इसके चारों ओर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो कि वृत्त के एक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में है। ये हमारी बह रही है, देखो, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। इसी प्रकार ये हमारे चालक के चारों ओर बह रही है सकेंद्रीय वृत्त के रूप में, और ये इस चालक के लंबवत बह रही हैं। तो इसके बाद है, तब चालक से आर दूरी पर स्थित बिंदु, ये देखिए यहाँ पर ये चालक है हमारा, इससे ये आर दूरी पर, ये इसकी दूरी हुई आर, इसलिए आर दूरी पर यहाँ पर कोई बी बिंदु है। तब लेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी μ0/4π इंटू 2I/r। या इसको यहाँ पर इसको इससे काट देंगे, 2 से 4 को 2 बार काट देंगे, तो ये हमारा आगे हो जाएगा μ0 इंटू I/2πr। 2πr ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके बाद है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक अल्प अवयव dl की कल्पना करते हैं जिसमें वेक्टर b और वेक्टर dl की दिशा समान है जहां थीटा बराबर 0 अंश है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कोई अल्प अवयव ले लिया है dl, ये हमारा dl है, तथा वेक्टर यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ये वेक्टर बी। तो इसकी दिशाएं, इसकी और इसकी दिशाएं ये समान डायरेक्शन में है। तथा अब आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, ये हमारे इसमें से एक वृत्त ले लेंगे जिसके चारों ओर वेक्टर बी का रेखीय समाकलन करेंगे। तो ये हमने समाकलन किया। देखिए, ये समाकलन आपके, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके थोड़ा कम समझ में आएगा समाकलन। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इंटर में आपने मैथ लिया है, तो आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि समाकलन किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने भी इसी प्रकार किया है। देखिए,
इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर डी एल। देखिए यहाँ से वेक्टर उठाएंगे तो हम ये कॉस थीटा ले लेंगे, कॉस थीटा, यानी थीटा हमारा कितना है यहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर डी एल के बीच में हमारा थीटा कितना होना है 0 अंश, तो हमने ये ले लिया है। फिर उसके बाद हो जाएगा ये बराबर इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, कॉस 0 का मान रख लेंगे हम यहाँ पर, एक होता है हमारा कॉस 0 का मान, आपने हाई स्कूल तक तो पढ़ाई होगा। उसके बाद है समीकरण 1 से हम यहाँ पर b की जगह पर इसका मान रख लेंगे, b बराबर हमारा ये आया म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई r, उसका मान रख देंगे हम यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया इसका मान, ये हो जाएगा हमारा नॉट इंटीग्रेशन वेक्टर b इंटू वेक्टर डी एल बराबर इसका मान रख देंगे हम वेक्टर b, इसका b का मान रख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा नॉट इंटीग्रेशन म्यू 0 इंटू आई अपॉन 2 पाई r इंटू डी एल। तो ये देखिए यहाँ समाकलन में हम जो संख्या होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे ये मैंने निकाल लिया है पूरी म्यू 0 इंटू आई अपॉन 2 पाई r बाहर निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा नॉट इंटीग्रेशन 1 डी एल, तो 1 डी एल बराबर हो जाएगा हमारे 2 पाई r, क्योंकि आर त्रिज्या का जो वृत्त होता है उसकी परिधि 2 पाई r होता है, तो हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे 2 पाई r, आर की जगह पर 2 पाई r रख देंगे इसकी 1 डी एल की जगह पर, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 1 डी एल। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 2 पाई r से 2 पाई r, तो हमारा ये निकल के आएगा नॉट इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 इंटू आई। तो देखिए हमारा यही सिद्ध करवाने आता है जो कि यहाँ पर है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक प्यारी सी कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर दीजिए अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो वीडियो। तो अगर आप रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। तो हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज, थैंक यू।